अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज हम माय डियर चैप्टर 7 10th का पढ़ने लगे। 10th क्लास का क्लियर है? मैथमेटिक्स ऑफ 10th क्लास क्लियर है मेरे बेटे? ओके। अब सबसे पहले एक कंसेप्ट है, एंगल क्या होता है। देखिए मेरे बेटे, जब हम यहाँ से यहाँ तक मूव करते हैं, यानी घर से स्कूल तक, ये गली के कॉर्नर तक, तो हम स्ट्रीट मूव कर रहे होते हैं, तो ये डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, कि स्ट्रेट मूव कर रहे हैं, तो ये क्या है मेरे बेटे? डिस्टेंस है। क्या है? ठीक है मेरे बच्चे। लेकिन अगर आप मेरे बेटे यू सर्कल में ये यू मूव किया, अब आपने ये कितना फासला तय किया, कैसे कैलकुलेट करोगे? पहले यहाँ से यहाँ तक हिस्से बनाओ, यहाँ यहाँ छोटे छोटे स्ट्रेट हिस्से बनाओ, फिर इन सबको कैलकुलेट करो। इट इज़ टू डिफिकल्ट। ये क्या है? बहुत मुश्किल है मेरे बेटे। समझ आ रही? तो हम क्या करते हैं, हमने इसको और सिंप्लीफाई किया साइंटिस्ट ने, ठीक है ना। और ये बेसिकली ज्योमेट्रिक में बहुत ज़्यादा काम किया मुस्लिम साइंटिस्ट ने, ठीक है ना, जाबिर बिन हयान, इब्न हैथम वगैरह ने। तो माय डियर मूसा ख्वारिज़मी स्पेशली, ठीक है। तो बहरहाल आप नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसने क्या लिखा हुआ है, एंगल की डेफिनेशन क्या है, ज़रा देखिएगा क्या लिखा हुआ है। देखिए कोर्स है मेरे बेटे, द एंगल इज डिफाइंड एज, कि इसको ऐसे बताया जा सकता है, यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रे, यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर। अच्छा, कोलिनियर क्या होता है? अब ये लाइन इन दो पॉइंट्स में से गुजर रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसे रे कहा जा सकता है जब एक साइड से ये चल रही हो और दूसरी साइड से क्लोज हो। क्लियर है? इसका मतलब स्टार्टिंग ये और आगे जा रही है। अब दूसरी स्ट्रेट लाइन ये हो सकती है, सही है मेरे बेटे। अब नॉन कोलिनियर के एक लाइन पर नहीं है, नॉन कोलिनियर के एक लाइन पर, अगर एक रे यहाँ हो तो ये रे और ये रे क्या होगी, एक लाइन पर होगी। अब नॉन कोलिनियर का मतलब कोलिनियर, को का मतलब होता है इकट्ठे, लीनियर का मतलब लाइन पर, ठीक है ना, सादा लफ्जों में, ठीक है। तो ये एक लाइन पर ना हो तो एक रे यूं होगी मेरे बेटे और दूसरी रे यूं होगी, तो इनको जब हम मिलाएंगे यूं, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे, ठीक है मेरे बेटे। जब ये कट करेंगी, क्लियर है मेरे बेटे, ये नहीं सही है, कॉमन पॉइंट पर। आगे क्या लिखा है, यूनियन, इकट्ठी हों दो नॉन कोलिनियर रे विथ सम कॉमन पॉइंट, उसका कोई कॉमन पॉइंट हो, ठीक है ना। द रे आर कॉल्ड आर्म्स, तो ये रेस जो होंगी जहां से इकट्ठी हो रही होंगी उस पॉइंट के आर्म्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आर्म। तो ये दो यूं आर्म्स बन गए, एक बाजू ये एक बाजू ये, और ये यहां से जुड़े हुए। क्लियर है मेरे बेटे? सही है, ओके। आर्म्स ऑफ द एंगल, अब ये एंगल के क्या आर्म्स हैं, ठीक है ना, और इनका एक कॉमन पॉइंट है ये, और इस कॉमन पॉइंट को वर्टेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे बेटे? वर्टेक्स। क्लियर है मेरे बेटे? ये नहीं, यहाँ तो कोई इशू, इसको क्या कहा जाता है? वर्टेक्स कहा जाता है। अब दोबारा देखिएगा, एक लाइन ये है मेरे बेटे, एक लाइन ये है, इन दोनों को मैं बढ़ाता हूँ पीछे की तरफ, तो ये यहाँ मिलती हैं, तो ये इनका क्या है? वर्टेक्स है। और यहाँ जो एंगल बन रहा है उसके ये वाले आर्म्स है। अब एंगल आप निशान यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बेटे। जो वैल्यू एंगल की यहाँ होगी वही यहाँ होगी, क्योंकि हमने ये डिस्टेंस नहीं मेजर करना। क्लियर है मेरे बेटे? ये वैल्यूज़ होती हैं कि यहाँ से यहाँ तक इतना फासला हुआ है। बताऊंगा आपको पूरी तफसील से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप ये लाइन यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, इस जगह पे 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 लगाते हैं। क्लियर है? यहाँ तो कोई मसला। अब होता ही है, फॉर एग्जाम्पल गौर से देखिएगा मेरे बेटे, मैं यहाँ से चला यहाँ तक, तो मैंने सफ़र यूं तय किया, ठीक है, यूं तय किया। अब मैं किसी, ये देखिए ये सर्कल का हिस्सा बन रहा है, अगर इसको मैं यूं 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 डॉट करके बढ़ाऊँ, गौर से सुनिएगा,
सर्कल सा बन जाता है ना, जब बन जाता है इसका मतलब सर्कल का कोई ना कोई सेंटर होगा, कोई ना कोई सेंटर होगा, ये याद रखिएगा, हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, अब मैं इसका मतलब है इस सेंटर को इस जगह से मिलाऊं जहां से मैं चला था, और जहां मैंने एंड किया था वहां मिला दूं, तो ये एक रे बन गई, ये दूसरी रे बन गई, और ये इनका क्या कहा गया, कॉमन पॉइंट आ गया। तो रेज का जो कॉमन पॉइंट होता है वो एक्चुअली किसी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो किसी सर्कल का सेंटर होता है, किसी सर्कल का सेंटर होता है। अब ये दो रेज थी, इनका ये कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब अगर इसकी लेंथ इतनी है, इसकी लेंथ भी उतनी ही हो, तो ये किसी एक, अगर इक्वल हो, जैसे ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, अगर ये डिफरेंट हो फिर ये सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है मेरे बेटे, क्योंकि फिर ये फॉर एग्जांपल ये यूं हो जाए तो ये सर्कल बन ही नहीं सकता किसी भी तरह। क्लियर है मेरे बच्चे, ये नहीं एनी क्वेश्चन? ओके, क्योंकि सर्कल का ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होना ज़रूरी है। ओके, अब गौर से सुनिएगा मेरे बेटे, कुछ चीज़ें समझने की है। अब दोनों अगर डिस्टेंस इक्वल हो तो ये किसी सर्कल का सेंटर होगा। ठीक है, तो जैसे इस केस में अब मैंने जहाँ से स्टार्ट किया जहाँ एंड किया, तो मेरे बेटे जो स्टार्टिंग एंड है वो इनिशियल आर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनिशियल आर्म कहलाएगा। और जहाँ मैंने एंड किया मेरे बेटे वो क्या कहलाएगा मेरे बेटे? टर्मिनल आर्म कहलाएगा। अब मैंने इधर से इधर गया हूँ तो इनिशियल ये हुआ, टर्मिनल ये हुआ, तो मैं इधर से इधर यूं लिखूंगा। सही है कि एंगल मैंने इधर से इधर तय किया है, सफ़र। बात करते हैं मज़ीद तफसील से, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो जहाँ से स्टार्ट किया वो इनिशियल, जहाँ एंड हुआ वो टर्मिनल। क्लियर है मेरे बेटे? ये नहीं एनी क्वेश्चन? तो वो कहते हैं इफ इट इज इजी इफ वी मेक एन एंगल बाय रोटेटिंग ऑफ एन आर्म वन पोजीशन टू अनदर। अब होता ही है, बज़ाहिर हमें लग रहा है यहाँ से यहाँ तक हमने तय किया, एक्चुअली है ये गौर से देखेगा, ये एक आर्म है, ठीक है ना, किस पोजीशन पर? इस इनिशियल जगह पर। सेंटर इसका क्या है? यहाँ। ये यूं देख लें, इसको देख लेते हैं, ये एक आर्म है, ये सेंटर पोजीशन पे। क्लियर है मेरे बेटे? ये नहीं एक्चुअली ये आर्म मूव करता हुआ यहाँ पहुँच गया। एक्चुअली क्या है, ये आर्म जो है ना, ये मूव करता हुआ कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। तो ये इनिशियल पोजीशन थी आर्म की, ये आर्म की क्या है? फाइनल पोजीशन है। समझ आ रही है मेरे बेटे? ये नहीं आ रही? तो आर्म ने एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लिया, दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था ये आर्म इक्वल भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता। सही है? ओके, तो ये मेरे बेटे जहाँ से स्टार्ट हुआ इनिशियल, जहाँ ख़त्म हुआ वो टर्मिनल। अगर मैं इधर से शुरू करूँ और एंड इधर हो, मैं यहाँ से शुरू हुआ इधर, आर्म इधर से चलता हुआ इधर आ गया। क्लियर है मेरे बेटे? ये नहीं समझ आ रही है? इधर से मूव करता हुआ ये आर्म है, इधर को चला गया, तो फिर इसका डायरेक्शन यूँ होगी। समझ आ रही है? तो ये टर्मिनल साइड होगी मेरे बेटे। क्लियर है? अब होगा क्या, गौर से सुनिएगा मेरे बेटे। अगर आप क्लॉक को यूँ रखें, यहाँ रखें साथ, तो क्लॉक कैसे चलता है? टक 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 टक। ये मेरे राइट की तरफ से होता हुआ फिर लेफ्ट हो जाएगा, फिर राइट की तरफ से होता हुआ लेफ्ट हो जाएगा। तो ये अगर ये वाली डायरेक्शन है ना, यूँ, क्लियर है मेरे बेटे? यूँ, तो ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन है। क्या है? क्लॉक वाइज रोटेशन है। क्लियर है मेरे बेटे? ये नहीं, और क्लॉक वाइज, ये याद रखिएगा, ये बड़ा अजीब सा लगता है कहने को, लेकिन जो क्लॉक वाइज रोटेशन होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। क्लॉक वाइज रोटेशन हमेशा नेगेटिव, इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव ली जाती है। क्लियर है? तो इसको नेगेटिव मेजर करते हैं कि हम उल्टा चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? उल्टा। मैं समझाता हूँ आपको। और जो ये वाली रोटेशन है ना, क्लॉक यूँ चलता है जबकि हम यूँ जा रहे हैं, उसके उलट इधर से इधर जा रहे हैं, तो दैट्स वैल्यू इज नोन एज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लियर है बेटे? और जो एंटी क्लॉकवाइज होती है वो क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है, और ये हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है। यहाँ तक कोई इशू? तो आपको पता लग गया क्लॉकवाइज क्या होगी? नेगेटिव होगी, ठीक है ना। और एंटी क्लॉकवाइज जो होगी वो क्या होगी मेरे बेटे? क्या होगी मेरे बेटे? पॉजिटिव होगी। यहाँ तक कोई इशू? अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव मसलन मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया हूँ, ये मेरा एक्चुअली मेरा घर ये है, ये मैं मिलने गया फॉर एग्जांपल, तो मैंने ये पॉजिटिव
2 किलोमीटर फासला तय किया। एक्चुअली मैं इधर से जब इधर आया हूँ तब भी पॉजिटिव 2 किलोमीटर होगा, तब भी क्या होगा, तब भी क्या होगा, पॉजिटिव 2 किलोमीटर होगा। लेकिन एक्चुअली मैं वापस रिटर्न हो रहा हूँ, तो एक साइड इधर अगर पॉजिटिव लेंगे तो ये नेगेटिव होगी, अगर इसको नेगेटिव लेंगे तो ये पॉजिटिव होगी। तो एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है, क्योंकि मैं जहाँ से चला साइंस में कहा जाता है वहीं आकर अगर रुक जाए तो रिजल्ट विल बी 0। तो याद रखिएगा एंगल की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगी, मैं बता के आ चुका हूँ पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज क्या होगी मेरे बेटे, नेगेटिव। मी होपफुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। दैट्स गुड, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको वीडियो मेरे बेटे पसंद आती है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ अपने लिए नहीं, ताकि दूसरे का भी किसी का भला हो जाए, क्लियर है, उसको शेयर करें, टैग करें, व्हाट्सएप में शेयर करें, एज पॉसिबल कि किस तरह आप उसको शेयर कर सकते हैं, प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।